अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसो जैसे कि मेरे व्यूवर्स को और मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है कि मेरे चैनल पे जो लास्ट वीडियो है वो अपलोड हुई थी आज से 5 महीने पहले। उसके बाद मेरी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई। सो क्यों नहीं अपलोड हुई, मैं कहाँ थी, मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, ये बात जो है मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। बस मैं यहाँ पे इतना कहूँगी कि ये जो आज की मेरी वीडियो है इसको मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स करके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद, खुद को बहुत ज़्यादा समझाने के बाद मैं इस काबिल हुई हूँ कि ये वीडियो मैं बना लूँ। क्योंकि इन 5 महीनों में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैं बिल्कुल टूट गई और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अपना जो यूट्यूब मैंने स्टार्ट है इसको कंटिन्यू कर। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अपनी जो मेरी लास्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो स्पाइनल हेडेक पे बनाऊंगी कि ये स्पाइनल हेडेक होता क्या है, ये सी सेक्शन के बाद क्यों होता है, अगर ये हो जाए तो हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं और हम ऐसा क्या करें कि ये स्पाइनल हेडेक हो ही ना आफ्टर सी सेक्शन। क्योंकि जो मेरे खुद 2 सी सेक्शन हो चुके हैं, तो फर्स्ट सी सेक्शन के बाद मुझे इसका काफ़ी सामना रहा, बहुत ज़्यादा ये तकलीफ होता है। तो लेकिन मेरा सेकेंड सी सेक्शन इसके बाद मुझे इसका जो है ना सामना नहीं रहा। तो मैंने ऐसा क्या किया था फर्स्ट सी सेक्शन के बाद, ऐसी क्या बेहतियाती की थी कि मुझे ये हुआ और सेकेंड सी सेक्शन के बाद जो है ना ये इसका जो है ना मुझे सामना क्यों नहीं रहा। तो सारी चीज़ें वन बाय वन आप लोगों को बताऊंगी। सो उम्मीद है आपको जो है ना ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी मेरी वीडियो। स्पाइनल हेडेक अगर हुआ है तो इसको ओवरकम करने में और इससे बचने। सो जो सी सेक्शन है उसके बाद ना ये जो स्पाइनल हेडेक है ये काफ़ी आम मसला है। बहुत सारी लेडीज़ को इसका सामना होता है लेकिन बहुत सारों को ये नहीं होता, क्योंकि जो ज़्यादातर सिजेरियन ऑपरेशंस होते हैं वो जो है ना स्पाइनल एनेस्थीसिया के ज़रिए किए जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना इनके बाद जो है ना बहुत सारी लेडीज़ को स्पाइनल हेडेक का सामना रहता है। सो अक्सर ख़वातीन सी सेक्शन के बाद सर दर्द की शिकायत करती हैं। ये आम सर दर्द नहीं होता बल्कि स्पाइनल हेडेक कहलाता है। यानी कि सी सेक्शन के बाद क्योंकि ये स्पाइनल एनेस्थीसिया के ज़रिए ये किया जाता है, यानी कि जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो है ना आपको बेहोशी दी जाती है और इसके बाद जब आप होश में आ जाते हैं ऑपरेशन के बाद, तो फिर आपको स्वेर किस्म का सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। सो असल में स्पाइनल हेडेक क्या है, ये जो है ना सी सेक्शन के दौरान जब स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो कभी कभार जो आपकी रीढ़ की हड्डी है या फिर स्पाइनल जो कॉर्ड है उसमें से थोड़ा सा जो लिक्विड है CSF जिससे कहा जाता है वो थोड़ा सा बाहर जो है रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से ना दिमाग पे दबाव कम हो जाता है, यानी कि प्रेशर कम पड़ जाता है और इसकी वजह से सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द स्टार्ट हो जाता है जिससे हम स्पाइनल हेडेक कहते हैं। सो यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि मेरे एक व्यूवर ने मेरी लास्ट वीडियो देखने के बाद कमेंट किया था। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ उनके कमेंट के, थैंक्स कि आपने मेरी वीडियो देखी और मुझे फीडबैक भी दिया। तो उनका क्वेश्चन था कि क्या स्पाइनल का भी सर होता है, तो उनको भी आई होप उनकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। सो डियर, स्पाइनल का हेड नहीं होता, लेकिन जो सर दर्द हमारे स्पाइनल दर्द आफ्टर सी सेक्शन अक्सर लेडीज को होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वहाँ से लिक्विड के रिलीज होने की वजह से हमारे सर पे जो है ना प्रेशर कम पड़ता है, जिसकी वजह से ये हेडेक होता है। तो इसलिए हम इससे कहते हैं स्पाइनल हेडेक। सो आई होप आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। सो इसकी अलामत अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये क्या हो सकती है कि आपको आपके सी सेक्शन के दूसरे या तीसरे दिन जो है ना आपको स्वेर किस्म का सर दर्द होता है, जो कि लेटने पे जो है ना कम हो सकता है, लेकिन जब आप उठते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा शदीद हो जाता है। और ये जो दर्द है ना वो ज़्यादातर सर के पिछले हिस्से में या गर्दन में होता है और ऐसा लगता है जैसे कि आपकी जो गर्दन की जो रगें है ना ये इन पर बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का एक प्रेशर पड़ता है। इसका मुझे खुद सामना रहा है, ये बहुत ही स्वेर किस्म का दर्द होता है। सो कोशिश करें कि आप पे जो है ना को ये हो ही ना। तो मैं आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद भी ये है कि मैं कुछ ऐसी
चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ जो अगर आप करेंगी तो आपको इसका सामना इंशाल्लाह नहीं होगा, और अगर हो भी जाए तो जो है ना आप इनको फॉलो करके मेरी जो मैं आपको आपसे शेयर करूँगी, इन चीज़ों को फॉलो करके आप इससे जल्दी से जो है ना ओवरकम कर सकती हैं। सो समटाइम्स ये भी होता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो जो है ना चक्कर आना, नौजिया और आंखों के आगे जो है ना धुंधलाहट का आ जाना, ये भी हो सकता है। और बाज़ दफ़ा जो है ना ये दर्द आपके कंधों तक फैल जाता है और बहुत ज़्यादा ये सीवियर हो जाता है। सो वजूहात तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके जो स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी है उसमें अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी हुआ है तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि जब आप सी सेक्शन की तरफ जाते हैं तो आपके ऑपरेशन से पहले आपको ओटी या जो आपका ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद आपको जो है ना आपकी रीढ़ की हड्डी में यानी आपके बैक साइड पे जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे बिल्कुल एक बारीक नीडल के ज़रिए जो है ना बेहोशी दी जाती है आपको। और उस दौरान जो है ना अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो फ्लूइड है वो अगर बाहर थोड़ा सा रिलीज हो जाए, क्योंकि जाहिर है वो सुराख हो जाता है ना आपकी रीढ़ की हड्डी में, तो उस सुराख के थ्रू अगर थोड़ा सा जो लिक्विड है या फ्लूइड है वो बाहर आ जाए तो फिर जो है ना दिमाग पे प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से कम प्रेशर की वजह से जो है ना ये आपको स्पाइनल हेडेक हो जाता है। लेकिन ये जो है ना वक्ती दर्द होता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, लेकिन ये जितने टाइम के लिए होता है ना ये बहुत ही सीवियर होता है। सो कोशिश करें कि इससे ये आपको ना हो। सो अब इसके इलाज की अगर हम बात करें ना तो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और सीधा लेटने की कोशिश करें, और तकिया अपना आपने बिल्कुल फ्लैट रखना है। पिल्लू जो है ना आपने नहीं लेना। आपके डॉक्टर की तरफ से भी आपको एडवाइस दी जाती है कि आपने पिल्लू जो है ना कम से कम 3 दिन के लिए आपने नहीं लेना। बिल्कुल जो है ना बिल्कुल फ्लैट आपने अपने बैक पे जो है ना ऐसे ही लेट जाना है। और दूसरी बात ये कि आपने पानी या लिक्विड यानी कि लिक्विड इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है, बहुत ज़्यादा। जितना आप लिक्विड इंटेक ले सकते हैं आप ले लें, पानी पिए आप। इसके अलावा जितनी भी कैफीन वाली ड्रिंक्स है, चाय कॉफ़ी, लेकिन जो कैफीन वाली ड्रिंक्स में आप चाय ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, पेप्सी वगैरह, ये भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इससे फिर अगर आप जो है ना सी सेक्शन के बाद, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो आप कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना लें, आप जूसेस बहुत ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा लें। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप कहवा बहुत ज़्यादा पिए। एक जो है ना आप, मैं तो कहूँगी कि दिन में कोई अगर आप 1 से 2 लीटर भी अगर आप जो है ना कहवा ले सकते हैं तो आप ये पिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये जो है ना आपकी, एक तो ये आपकी ऑपरेशन के हीलिंग में भी, क्योंकि ग्रीन टी जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो उसकी हीलिंग में भी आपके ब्लड फ्लो को जो है ना ये बढ़ा के आपकी हीलिंग में भी हेल्प करता है, आपकी का जो ज़ख्म है ऑपरेशन का उसमें। और दूसरा ये आपके जो सर पे जो प्रेशर कम हुआ है उसको भी ये जो है ना पूरा करता है, क्योंकि जाहिर है जो कहवा है वो भी लिक्विड ही है, तो बहुत ज़्यादा आपने लिक्विड इंटेक आपने अपना रखना है। और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो भी पेन किलर्स या जो भी मेडिसिन आपको रिकमेंड हुई है वो आपने रेगुलरली जो है आपने लेना। सो इन चीज़ों को आप फॉलो करके इस तकलीफ से आप अपने आप को बचा सकती हैं। अगर आपका सी सेक्शन होता है या होने वाला है या हुआ है, तो ये मेरी वीडियो थी आज की। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी कर सकती हैं, और इसको शेयर भी करें सदके जारिया समझ के। अगर इससे किसी एक भी औरत का या किसी का भी फ़ायदा होता है तो उसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा। सो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।